हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज निशांत। वेलकम टू द टेकप्रेन्योर। और फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए लाया हूँ एक अमेजिंग सिनेरियो जिसमें कि मैं आपको बनाने वाला हूँ एक एचआर मैनेजर जिसको काउंट करने हैं अपने सभी एम्प्लॉयज जो कि आज की डेट में हुए हैं प्रेजेंट, और कितने लोग हैं आज की डेट में absent, और बहुत सी एनालिसिस। सो आज हम सभी को देखने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल जब बनेंगे और अगर आप करते हैं, सो डेफिनेटली इस सिनेरियो को आपको देखना चाहिए, क्योंकि अगर आप डेटा पे वर्किंग करते हैं तो कभी ना कभी आपको इस तरीके की एनालिसिस करनी पड़ सकती है। तो इस वीडियो में हम उन सभी कंफ्यूजन को दूर करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट गेट स्टार्टेड। सो फ्रेंड्स, आ गए हम अपनी स्क्रीन पे और इस सिनेरियो को डिस्कस करने के लिए हमने एक छोटा सा डेटा ले लिया है जिसके अंदर एम्प्लॉय की आईडी है, उसका नेम है और मंथ है, एंड एक्टिव एम्प्लॉय की लिस्ट है जो कि हम अभी बनाने वाले हैं, उनका स्टेटस और ये कुछ अटेंडेंस उनकी एब्सेंट प्रेजेंट ये सब उनकी लगी हुई है। सो इसके अंदर हमें देखना है सबसे पहला एनालिसिस कि 1 जनवरी को जो लोग प्रेजेंट हुए थे उनका नंबर कि कितने लोग 1 जनवरी को आए थे। इसके अलावा एक्टिव एम्प्लॉय अभी ब्लैंक आ रहा है, बट इसको हम निकालेंगे। एक्टिव एम्प्लॉय कितने हैं, राइट। और यहाँ पे मोर देन 7 लेट्स जिस भी एम्प्लॉय की है, यानी कि उनको लेट आने की हैबिट है। तो इस तरीके की छोटी सी एनालिसिस मैंने बेसिक लेवल पे बनाई है सो दैट आपको पता चल जाए कि जब आप कंपनीज में काम करेंगे और आप वहां जाकर के जब एनालिसिस आपको दी जाएगी, सो इस तरीके से सिनेरियो आपके पास अगर आता है तो आपने उसको कैसे टैकल करना है। सो विद द बेसिक फॉर्मूलाज वी विल डू इट। सो स्टार्ट विद दिस कि हमें सबसे पहले चाहिए टोटल प्रेजेंट, राइट। सो अभी हम पहले काउंट करते हैं टोटल सभी के हाफ डे। हम यहाँ पे इज इक्वल टू प्रेस करेंगे, लिखेंगे काउंट इफ। सो फ्रेंड्स, हमने क्या करेंगे, सिंपली पूरी रेंज को अपनी सेलेक्ट करेंगे जो कि एच कॉलम से स्टार्ट होकर के और मुझे लास्ट तक मेरा डेटा है। और मैं नॉर्मली कोमा प्रेस करके मुझे चाहिए इसमें से हाफ डे। सो सिंपली मैं ले लूंगा यहाँ से हाफ डे एच डी जिसका कोड है, और अब मैं सिंपली इसको करता हूँ एंटर। सो ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे पता चल गया कि इस पूरी रो में इनका सिर्फ 1 हाफ डे है, सिंगल हाफ डे, राइट। हमें नॉर्मली इसको जब यहाँ पे ड्रैग करता हूँ, सो देखिए ये यहाँ पर भी इनका भी एक हाफ डे है, बाकी इनका कोई हाफ डे नहीं है। तो इस तरीके से हम इनके हाफ डे काउंट कर लिए, राइट। अब नेक्स्ट है हमें देखना है टोटल लीव्स। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम दोबारा फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे। हम जब ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहे होंगे, सो यहीं पर हमें जो है अपनी रेंज को इस तरीके से लॉक करना है तो पोजीशन को चेंज ना करे। उसके लिए मैंने आपको एक एक्सप्लेनेशन की वीडियो दी थी जिसमें हमने रिलेटिव, एब्सोल्यूट और सेमी एब्सोल्यूट रेफरेंस को कवर किया था, तो आई बटन पे उसका लिंक है, वो आप देख लें। सो सिंपली हम यहाँ पर 3 टाइम प्रेस करेंगे, राइट। और अब हम करेंगे सिंपल इसको एंटर, और इसको जब हम ड्रैग करते हैं तो रिजल्ट सेम रहेगा, लेकिन यहाँ से जब इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट करेंगे, सो तब भी रिजल्ट जो है हमारा सेम आने वाला है। बट हम यहाँ पे लेंगे अब लेट, राइट। मैं लेट यहाँ ऐसे भी ले सकता हूँ, या फिर यहाँ से मैं इसको कट करके इस वाले सेल का जो अपर में सेल आ रहा है, मैं इसका रेफरेंस भी दे सकता हूँ, राइट। मैं यहाँ पे सिंपली इसका रेफरेंस दूंगा, इसको मैं F4 2 टाइम प्रेस करके लॉक करूंगा, राइट। अब मैं सिंपली इसको एंटर करता हूँ और नीचे जब मैं इसको ड्रैग करूंगा, सो ये देखिए जिसके जितने जितने लेट है वो यहाँ पर आ गए हैं। सेम इसको मैं कॉपी करके यहाँ पे अगर पेस्ट करता हूँ, सो ये देखिए इसने ये भी मूव कर लिया और हमारी रेंज भी चेंज नहीं हुई। और जब मैं इसको ड्रैग करूंगा, सो इस तरीके से ये यहाँ पर इसके प्रेजेंट दे देगा। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ लॉक सेल, राइट। रिलेटिव रेफरेंस, एब्सोल्यूट रेफरेंस जब आप इनका यूज करते हैं तो आपके एरर के चांसेस काफी हद तक रिड्यूस हो जाते हैं, राइट। सो अगर आपको नहीं आता है देन डेफिनेटली यू हैव टू सी दैट, राइट। हम देखते हैं एक्टिव एम्प्लॉय। एक्टिव और इनएक्टिव देखने का पैरामीटर है हमारा कि अगर कोई भी एम्प्लॉय किसी 5 दिन भी या 2 दिन भी आया है, सो वो एम्प्लॉय पूरे मंथ में अगर 2 दिन आया है तो वो एक्टिव है। लेकिन अगर 2 दिन भी नहीं आया, राइट, जीरो है या 2 दिन से कम है, तो वो एम्प्लॉय हमारा इनएक्टिव है। सो इसको ट्राई करेंगे हम इफ की मदद से। सो फ्रेंड्स, अगर वो वाला वीडियो आपने नहीं देखा है कि इफ फॉर्मूला कैसे अप्लाई करते हैं और क्या उसके अंदर जो है उसका यूज है, सो मैंने उसके अंदर काफी और भी 3 फॉर्मूले जो है कवर किए थे, तो आई बटन पे उसका भी लिंक है। डेफिनेटली इस वीडियो के बाद आप उसको जरूर देखिएगा। अब हम आते हैं, इज इक्वल टू प्रेस करते हैं, लिखते हैं इफ, और नॉर्मली हम सेलेक्ट करेंगे अपना प्रेजेंट वाला सेल और इसको भी हम जो है फ्रीज कर लेंगे। सो हमें चाहिए कि लेस देन 2 जिसका भी है, यानी कि 1 या 0, या राइट, 1 या 0 जिस भी एम्प्लॉय का है वो हो जाता है हमारे यहाँ से इनएक्टिव। इनएक्टिव, अदरवाइज
एक्टिव। अब ये देखिए, अब हमने कंडीशन इस तरीके से लगाई है, बट हम अगर यहाँ पे कंडीशन को पहले ट्रू वैल्यू डलवाएं, उसके बाद फॉल्स वैल्यू डलवाएं, सो फ्रेंड दैट इज मोर करेक्ट, राइट। सो अब इसके अंदर जैसे कि हमने कहा है कि इससे कम है तो हमारा वो एम्प्लॉय इनएक्टिव है। सो सिंपली हम इसमें क्या कर सकते हैं, अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू अटेंडेंस 2 है, राइट, देन आना चाहिए एक्टिव। सो एक्टिव वाली वैल्यू को सबसे पहले देंगे, और अगर ये सिनेरियो हमारा मीट नहीं करता है, सो इसके अलावा कोई भी सिनेरियो होता है, सो हम एम्प्लॉय को इनएक्टिव मानेंगे, राइट। सो सीधा सिंपल रूल है, 2 या 2 से ज्यादा दिन आना है तो एक्टिव हो, अदरवाइज पूरे मंथ में वो फुलफिल नहीं हो रहा है, देन आप इनएक्टिव हो। सो हम सिंपली एंटर करेंगे। अब मैं नीचे ड्रैग करता हूँ, सो हमारे पास आ गया है कि एक ये एम्प्लॉय और एक ये एम्प्लॉय, ये 2 एम्प्लॉय मुझे दिख रहे हैं कि जो कि इनएक्टिव है। सो अब हम अपनी एनालिसिस पे आते हैं, जहां पर हमें जानना है पहले 1 जनवरी को कितने लोग प्रेजेंट थे, राइट। सो मैं सिंपली यहाँ पे करूंगा काउंट इफ, मैं इस सेल को सिलेक्ट कर लेता हूँ, कोमा, मैं यहाँ पे करूंगा प्रेजेंट। सो 1 तारीख को फ्रेंड 8 एम्प्लॉयज प्रेजेंट थे, राइट। दूसरा है हमारा कि हमारे पास एक्टिव एम्प्लॉय कितने हैं, सो हम इस पे भी काउंट इफ अप्लाई करेंगे। सो ये देखिए फ्रेंड, 8 एम्प्लॉयज जो हैं वो हमारे एक्टिव हैं, क्योंकि जो इनएक्टिव एम्प्लॉय है सिर्फ वही एब्सेंट थे 1 तारीख को, बाकी सारे प्रेजेंट है, राइट। सेम नेक्स्ट देखते हैं, मोर देन 7 जिसका भी लेट है वो कितने एम्प्लॉय है। सो इसके लिए भी हम काउंट इफ लगाएंगे। सिंपली हम सेलेक्ट करेंगे हमारा लेट वाला फॉर्मूला, और यहाँ पे करते हैं हम सो फ्रेंड ओनली 1 एम्प्लॉय ऐसा है जो कि 7 दिन से ज्यादा लेट है, राइट। यानी कि एक और है जो कि 7 दिन है, क्योंकि हमने यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन नहीं लगाया। अगर हम ये लगा देते हैं तो अब हमारे पास 2 एम्प्लॉय हो जाएंगे, राइट। सो हमने ये भी बहुत ही केयरफुली समझना होता है, अगर मोर देन 7 बोला है सो हम इक्वल्स टू का साइन नहीं लगाएंगे, हम उससे ऊपर की बात करेंगे, राइट। सो इस तरीके से हम इसकी छोटी छोटी एनालिसिस कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अभी हमने एचआर के डेटा में कुछ नंबर फाइंड करने की कोशिश की है, तो हमारे पास डेटा कुछ आ रहा है। हमारे को नॉर्मली इफ का यूज ज्यादा हो रहा है, और हमें यूज हो रहा है काउंट फॉर्मूले का, राइट। काउंट इफ काउंट ये सब फॉर्मूले ज्यादा अप्लाइड होते हैं। सो अगर आप एचआर के फील्ड में जाना चाहते हैं, सो दिस इज अ बेस कि आपने काउंट के फॉर्मूले पे बहुत अच्छी पकड़ रखनी है। इसके अलावा भी अगर आप किसी भी फील्ड में हैं, सो ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके हमेशा काम आता है। सो फ्रेंड, अगली वीडियो हम कभी सिनेरियो जो लेकर के आएंगे, सो हम डेफिनेटली सेल्स के डेटा का एनालिसिस करेंगे, जिसमें सम, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, इस तरीके की चीजें उसमें होंगी। सो फ्रेंड, अब आपके लिए एक क्वेश्चन है कि अब आपको बताना है कि टोटल पेड डेज सभी एम्प्लॉयज के कितने बनेंगे, और हमें जानना है सिर्फ एक्टिव एम्प्लॉयज के, राइट। सो हमें, मैं क्वेश्चन यहाँ टाइप कर देता हूँ, नीड। सो फ्रेंड, इसका आंसर आपको निकालना है और मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में। सो फ्रेंड, इस शीट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से शीट को डाउनलोड कर सकते हैं फॉर योर प्रैक्टिस। एंड अगर फ्रेंड आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है, सो डेफिनेटली आप इसको सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, कैसा लगा आज का सेशन आपको? आई होप कि आपने बहुत अच्छे समझा कि जस्ट छोटी छोटी एनालिसिस हम कैसे कर सकते हैं। सो अगर आप अभी बेसिक लेवल पे हैं या फिर एडवांस लेवल पे भी वर्किंग कर रहे हैं, सो डिफरेंट टाइप के हमारे पास सिनेरियोज आते हैं जिनको हमें एक्सेल में हैंडल करना होता है। सो अब स्टेप बाय स्टेप अब हम वो भी सीखेंगे, सो दैट हमारी पूरी लर्निंग के बाद अच्छे वर्किंग स्पेशलिस्ट बन सकें और हमें किसी भी तरीके के डेटा पे हम काम करने के लिए हम ओपन अप हो जाएं। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया गाइस, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ये मुझे मोटिवेट करता है आपके लिए नया नया कंटेंट लाने के लिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।